पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, अफगानो-बुरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निपटने में नाकाम रही है। कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है। अलकायदा, कलअदम, BLA, मुजीब ब्रिगेड जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान में महफूज सरहदी पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ठोस शवाहिद हैं। काबुल हुकाम इन हमलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी रियासत वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत में शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। विफाकी जज का मुलजिम शरीफुल्लाह को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते समाअत में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमरीका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान के नाम शामिल होने का इम्कान। लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। हुक्मनामे के तहत मुसाफिरों की जांच का ठीक निज़ाम न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। मुमकिना सफरी पाबंदी वाले मुल्क 2 ग्रोहों में तकसीम किए जाएंगे। ऑरेंज ग्रुप के लोग महदूद तादाद में अमरीका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप के मुल्कों को जांच निज़ाम ठीक करने के 2 माह मिलेंगे। इंतजामी बदउनवानी की शिकायत। पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में तैनात सफीर को अमरीका में दाखिले से रोक दिया गया। KK एहसन निजी दौरे पर लॉस एंजल्स पहुंचे थे। सिफारती ज़राए का कहना है KK एहसन के पास अमरीकी वीज़ा और कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद थी। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानी सफारतकार को दाखिले की इजाज़त नहीं दी और डिपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार पर अमरीका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मुतनाज़ नहरों का मामला उठा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़ नहरों से मुतालिक एतराज़ात रखे। ज़िला कुरम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर खदशात से भी आगाह किया। PP वफ़द का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात की हल्की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इफ्तियार इशाइये के बाद बिलावल भुट्टो ने वफ़द की सतह पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने दरियाए सिंध से नहर निकालने की मुखालफत कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत का मजीद नहरें निकालने का फैसला एकतरफा है। बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। मेरा आईनी फ़र्ज़ है कि ईवान और हुकूमत को खबरदार करूँ। एकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है नहरें निकालने की तजवीज़ तर्क करे। कहा, पार्लियामेंट और हुकूमत अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ दें। शहरी महंगाई के बोझ तले दबे हैं। तनख्वाहों और पेंशन बढ़ाने के इक़दाम किए जाएँ। दोबारा दहशतगर्दी को सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका और पाकिस्तान का हालिया इंसदाद दहशतगर्दी ताउन हौसला अफजा है। सदर ने चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, तुर्किया और दीगर दोस्त मुल्कों के ताउन को सराहा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत। कश्मीरियों से एकजहती का इजहार किया।
सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा। पूरी तकरीर के दौरान नारे लगाए, अपोजिशन अरकान शोर मचाते रहे, सदर मुस्कुराते रहे। सदर आसिफ जरदारी ने अपोजिशन को मईशत मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। कहा, इख्तलाफात भुलाएं, आए मिलकर मईशत मुस्तहकम करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पेशकश के जवाब में कहा कि आसिफ जरदारी को वफाकी इलामत नहीं मानते, वो मुतनाज़ सदर हैं, इसीलिए सदर के खिताब के दौरान एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सदर जरदारी के खिताब से वाज़ेह हो गया, फैसले ऐवान से बाहर होते हैं। शिबली फराज बोले, ये हुकूमत इसी तरह चलती रही तो अल्लाह ही हाफिज। अपोजिशन अरकान बिल्कुल गैर संजीदा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन के शोर शराबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवामी मसाइल से दिलचस्पी है, न हल निकालना उनकी तरजीह है। अपोजिशन सिर्फ सियासत चमकाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने सदर जरदारी का खिताब तारीखी करार दिया। मरियम नवाज ने कहा, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, लोगों में शऊर आ गया है। बदतमीजी और खिदमत में फ़र्क है, लोग अब समझ चुके हैं, लोगों को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को तैयार। पंजाब में पीपी की शिकायत के सवाल पर कहा कि वो मुझसे बात करें, उनके लिए बहुत एहतराम है। पार्लियामेंट इजलास के बाद गुफ्तगू। मुल्की चीनी बैरून मुल्क भेजकर विफाकी हुकूमत का अब शक्कर दरामद करने का फैसला। वजारत इत्तलात का कहना है, फैसला चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। बताया, चीनी की दरामद से मकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। दरामद शुदा शक्कर मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील की जा सकेगी। रमजान मुबारक के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 145 से बढ़कर 170 रुपये तक पहुँच चुकी है। रमजान पैकेज के लिए किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहली बार 20 अरब रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। 40 लाख खानदानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पहली बार शफाफ तरीके से प्रोग्राम पाए तकमील को पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा, रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर IT शुजा फातिमा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने खुद कॉल मिलाई। खातून ने वज़ीर आज़म से शनाख्ती कार्ड नंबर मांग लिया। वज़ीर आज़म बोले, मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं जिस पर शुरा हंस पड़े। शरह सूद 12% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी कमेटी का कहना है, फरवरी के दौरान महंगाई तवक्को से ज्यादा कम रही। इम्पोर्ट में इजाफे के बायस बैरूनी अकाउंट पर दबाव बढ़ रहा है। मरकजी बैंक के ऐलान से ताजरों को धचका। FPCCI ने शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया था। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात का पहला रोज। IMF वक्त को ब्रीफिंग में बताया गया। IMF की शर्त पर ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स इत्तला किया गया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मुसावी है। चारों सूबों में ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह यकसा है। IMF को ज़राई इनकम टैक्स की शरह से भी आगाह किया गया। मंथली प्रोपेगेंडे में मुलव्विस PTI के 25 अफराद आज दोबारा तलब। GIT ने पहले भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान GIT के सामने पेश हुए थे। GIT ने 5 घंटे तफ्तीश की थी। ज़राए का कहना है, शाह फरमान ने GIT के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम को आज दोबारा GIT के सामने पेश होने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। FV अली केस में तय हुआ आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। वो कह रहे हैं FV अली केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाज़त थी। आप कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त नहीं।
मसला ये, सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के मातहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। इख्तियार नहीं है तो इतने काम हो रहे हैं। जिस दिन इख्तियार होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जिस दिन इख्तियार हुआ फिर हर शख्स का अपना घर और अपनी छत होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात गए लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MD के इलेक्ट्रिक को गवर्नर हाउस बुलाऊंगा, उनसे कहूंगा लियाकताबाद में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बोले, हमने इत्तेहाद कायम रखना है। पाकिस्तान होगा तो हम हैं और हमारी सियासत है। हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, हमें ही मुल्क को संभालना है। चार सद्दा में रिश्तेदारों में मामूली तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मरने वालों में दोनों तरफ के 2-2 अफराद शामिल। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। खैबर के इलाके तीरा में मैदान में मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और बेटी शामिल। सादिकाबाद के इलाके गफूराबाद में घर के अंदर गैस लीकेज से धमाका। 3 नौजवान बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर के अंदर गैस जमा थी। लाइट ऑन होते ही धमाका हुआ जिससे आग भड़क उठी। जख्मी को शेखजाद अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। एक जख्मी 80%, दूसरा 40%, जबकि तीसरा मरीज 20% झुलसा है। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लंदन में फलस्तीनी परचम लेकर बिग बेन टावर पर चढ़ने वाले नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम पर अवामी परेशानी का बाइस बनने, ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर फर्द जुर्म आयद की गई। फलस्तीनी परचम लहराते नौजवान ने फलस्तीन आज़ाद करवाने के नारे भी लगाए थे। नौजवान को 16 घंटे बाद नीचे उतारा गया था। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का ICC से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को मुअत्तल करने का मुतालबा। अफगान टीम की मुअत्तली का मुतालबा तालिबान की जानिब से खवातीन क्रिकेट को ना मानने पर किया गया। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का ICC से अफगानिस्तान की जिला वतन खवातीन क्रिकेटर्स को मदद देने का भी मुतालबा। अफगान हुकूमत खवातीन क्रिकेट के खिलाफ है, जो ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान ही इख्तितामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर PCB हुकाम सख्त बरहम। ICC से वजाहत मांगी जाएगी। जराए का कहना है PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे। ICC ने उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया। ICC के चेयरमैन जय शाह, रॉजर बीनी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के रॉजर टोस्ट मौजूद थे। मामले पर PCB ने ICC को खत लिखने का फैसला किया था। शाहिद आफरीदी ने नॉन परफॉर्मर खिलाड़ियों की टीम में वापसी पर सवाल उठा दिया। कहा, लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। आज जो लड़के T20 से बाहर हैं कल वापस आ जाएंगे। काफ़ी देर से हमारी क्रिकेट ICU में है। साबिक कप्तान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल तकरीब में PCB को ना बुलाना बहुत बड़ा सवाल है। साइम अयूब ने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। नौजवान बल्लेबाज का टखने की इंजरी का रिहैब जारी। बरतानिया में इंडोर बैटिंग प्रैक्टिस की। दिलकश स्ट्रोक्स खेले। PCB ने फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियो भी शेयर की थी। साइम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। और स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ी इमराती कौंसल जनरल के मेहमान बने। कराची में कौंसल जनरल बकीर ततीक ने अपनी रहायशगाह पर स्पेशल एथलीट्स के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया।